सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का लेक्चर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स। एक क्लास 12 का मोस्ट आईएमपी चैप्टर है और मोस्ट वेटेज चैप्टर है। इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए आता है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रिप्रोडक्शन क्या होता है उसे हम देखेंगे अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है मुझे बताओ पर आप कमेंट में। आपने क्लास 10 क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है परफॉर्म। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। तो हर इंसान को जिंदा रहने के क्या क्या करना पड़ता है? रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, वैसे हमें जिंदा रहने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। अगर हम रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे पूरे हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम देखने वाले रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी रिप्रोडक्शन क्या है उसे हम समझेंगे। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स। यानी जब हम रिप्रोडक्शन, उससे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन कैसा होता है? यंग वन लाइक ऑफ पेरेंट। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसके कैसे होंगे? पेरेंट के जैसे होंगे। आपको क्लियर हो रहा होगा। इट इज इसेंशियल प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसी है? इसेंशियल प्रोसेस है। एज एज टू द मेंटेन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को मेंटेन और कंटिन्यूटी रखने के लिए रिप्रोडक्शन मोस्ट आईएमपी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये वाली डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आ सकती है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाली डेफिनेशन क्या कह रही है। तो अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से है। तो रिप्रोडक्शन की मेनली 2 टाइप्स है। कौन कौन से? पहला है असेक्सुअल। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम क्या देखने वाले? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले। तो चलिए देखते हैं अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहेंगे? देखो अच्छे से। डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे पहले अभी हमें समझना पड़ेगा कि गैमेट क्या होता है। तो गैमेट को समझेंगे अभी हम। गैमेट्स, तो गैमेट्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है मेल गैमेट्स और दूसरा होता है फीमेल गैमेट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहला कौन सा होता है? मेल गैमेट्स और दूसरा कौन सा है? फीमेल गैमेट्स। लेकिन हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है कि इसमें दोनों भी मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। यानी डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल गैमेट्स। इसमें दोनों गैमेट क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, इसमें नहीं होंगे। इसलिए हमने इसको क्या कहा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होगा? एब्सेंट। सेक्स सेल क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आ सकती है बोर्ड एग्जाम में। ये डेफिनेशन में मोस्ट आईएमपी आपको समझ में आ रहा होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहेंगे? डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स और सेक्स सेल। आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारे 2 गैमेट्स। तो ये दोनों गैमेट्स इसमें क्या है? एब्सेंट है। इसलिए हमने इसको क्या कहा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको अभी रिप्रोडक्शन क्या है मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद हम इसके और देखेंगे अभी टाइप्स कौन कौन से है। तो आपको गैमेट समझ में आ चुका होगा। तो अभी यहाँ पर देखो। और तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? यहाँ पर देखो। इट इज प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिटेज ऑफ द जीन्स ऑफ पेरेंट। यानी मान लो हमारे पास के कोई पेरेंट होगा तो उस पेरेंट का क्या होगा? जीन्स। किसका? हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो उस पेरेंट का क्या होगा? जीन्स। उसका जो जीन्स होगा वो कैसा होगा? जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। और कैसा होगा? सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज आर कॉल्ड क्लोन। तो यहाँ पर देखो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या क्या होगी, मतलब बाहर से देखने में। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, मतलब वो देखने में कैसा होगा? हमें बाहर से जेनेटिकली आइडेंटिकली होगा। और इसको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम क्लोन। यानी कैसा होगा? वो सेम होगा देखने के लिए। जैसे उसके पेरेंट होंगे वैसा वो देखने के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है? अलग अलग टाइप से। तो अभी हम वही देखने वाले। तो चलिए देखते हैं अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप कौन कौन से है। तो आपको ये वाला पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो सबसे पहले हम क्या देंगे अभी? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो
फ्रेगमेंटेशन। अभी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसके हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट। यानी मान लो हमारे पास क्या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे खुद को। क्यों करेंगे? और ब्रेक डाउन किस में करेंगे? फ्रेगमेंट में करेंगे। किस में करेंगे? फ्रेगमेंट में। उसका कोई भी रीजन हो सकता है। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, यहाँ पर देखो अदर रीजन की वजह से वो क्या करेगा खुद को फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका वाला एग्जांपल क्या है? स्पायरोगायरा। इसका एग्जांपल क्या है? स्पायरोगायरा। दिस फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और जो हमारा फ्रेगमेंट डिवाइड होगा वो क्या करेगा? फिर से ग्रो करने की कोशिश करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम इसके निकालेंगे डायग्राम। तो इसके डायग्राम कैसे देखो अच्छे से। तो मान लो अभी मेरे पास क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है। ये मेरे पास क्या है? ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर। कौन सा? मल्टी सेलुलर मेरे पास क्या ऑर्गेनिज्म है। तो अभी इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? खुद को डिवाइड कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन क्यों किया? उन्होंने साफ बताया कि यहाँ पर अदर रीजन की वजह से उसने क्या किया? खुद को इन डिवाइड कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारे लिए क्या हो गया? अभी फ्रेगमेंट्स हो गए। ये हमारे लिए क्या हो गए? फ्रेगमेंट्स। ये हमारे लिए क्या हो गया? अभी फ्रेगमेंट्स हो गए। और इसी को हम क्या कहते हैं? बर्ड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बर्ड चेन, बर्ड ऑफ चेन। डेफिनेशन हमें ये कही थी। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? स्पायरोगायरा है। कौन है? स्पायरोगायरा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अभी हम देखेंगे बर्डिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देखो अभी बर्डिंग हमारा क्या है। यहाँ पर देखो बर्डिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड। बर्डिंग क्या है? हमारे लिए मोस्ट कॉमन मेथड। ये वाली मेथड है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। कौन सा रिप्रोडक्शन? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या कॉमन मेथड है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कहा होता है? यूनिसेल्युलर प्रोटोस्पर्म में होता है। और कहाँ पर होता है? ईस्ट में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये होगा हमारा बर्डिंग। अभी हम इसका एक पॉइंट लिखेंगे। तो इसका पॉइंट कौन सा है देखो अच्छे से। तो यहाँ पर देखो अभी हमारा बर्डिंग क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड है। किसके लिए? असेक्सुअल के लिए। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? यूनिसेल्युलर प्रोटोस्पर्म में होता है। एंड किस में होता है? ईस्ट में। ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका एक मेन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? यूजुअली द टेक प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। यानी बर्डिंग कहाँ पे रहता है? फेवरेबल कंडीशन पे रहते हैं पहले बात तो। और दूसरा क्या है? वो उनका होता है प्रोडक्शन। तो उनका प्रोडक्शन कैसे होता है? एक या ज्यादा होता है। और वो प्रोडक्शन किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है, न्यू बर्ड के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। दिस बर्ड एंड सेपरेशन, वो बर्ड क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। तो न्यू अपनी ग्रोथ के लिए क्या होता है? डेवलप होता। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इस डायग्राम कैसे आती है। तो मान लो मेरे पास क्या ये वाला प्लांट है। तो अभी यहाँ पर मान लो एक बर्ड आ गया। अभी ये वाला बर्ड क्या करेंगे? यहाँ से खुद को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे पहले हमने देखा था ना फ्रेगमेंटेशन में, वैसे यहाँ पर क्या आ रहा है? बर्ड आ रहा है। ये हमारे लिए क्या है? बर्ड है। ये हमारे लिए फ्रेगमेंट है क्या? नहीं, ये हमारे लिए क्या? बर्ड है। तो ये वाला बर्ड खुद को क्या करेगा? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? एक बर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला बर्ड क्या होगा? खुद को सेपरेट करेगा। और सेपरेट करने के बाद वो क्या करेंगे? खुद को डेवलप करेगा, खुद को बड़ा करने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आप स्पोर फॉर्मेशन क्या कहता है हमें? इन क्लाइमेडोमोनास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ये क्लाइमेडोमोनास हमारे लिए क्या एग्जांपल है? क्लाइमेडोमोनास हमारे लिए कैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑकर बाय फ्लैजेलेट्स। उसमें क्या होते हैं? फ्लैजेलेट्स होते हैं। और वो कैसा मोटाइल है। मोटाइल का मीनिंग क्या होता है? वो कहाँ पर भी आ जा सकता है, घूमना फिरना। तो आपको समझ में हो रहा है, मतलब वो खुद से लोकोमोशन कर सकता है, मोटाइल। जूस स्पोर विच कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली न्यू इंडिविजुअल। फिर वो जूस स्पोर क्या करता है? खुद को ग्रो करता है। और क्या करता है? इंडिपेंड करता है। क्यों करता है इंडिपेंड? न्यू ग्रो करने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो, अभी ये हमारे लिए क्या है? पेरेंट सेल है। ये हमारे लिए क्या है? पेरेंट सेल। ये हमारे लिए क्या है? पेरेंट सेल है। इसे हम क्या करेंगे? जूस पोरेंजियम कहेंगे। इसे हम क्या करेंगे? जूस पोरेंजियम। जूस पोरेंजियम क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे जूस पोर होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे जूस पोर। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर क्या है? एक जूस पोर है। यहाँ पर क्या है? एक जूस पोर है। यहाँ पर भी क्या है? एक जूस पोर है। यहाँ पर भी क्या है? एक जूस पोर है। यहाँ पर क्या है? एक जूस पोर है। यहाँ पर भी क्या है? जूस पोर। और यहाँ पर भी क्या है? ऐसा जूस पोर है। यहाँ पर भी क्या है? ऐसा जूस पोर्स।
यहाँ पर भी क्या है जूस्पोर, इसमें क्या है बहुत सारे जूस्पोर है, तो आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला जूस्पोरेंजियम बोला। ये हमारे लिए क्या हो गया पूरा पेरेंट सेल हो गया, ये हमारे लिए पूरा क्या है पेरेंट सेल ही, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये हमारे लिए क्या है पूरे जूस्पोर, ये हमारे लिए क्या है पूरे जूस्पोर, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये एग्जांपल किसका है क्लाइमेडा मोनोस का है, किसका है क्लाइमेडा मोनोस इन जूस्पोर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे जूस्पोर इन क्लाइमेडा मोनोस, ये हो गया हमारा एग्जांपल। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और आपको ऐसे इसका डायग्राम निकालना पड़ेगा। टेक्स्ट में डायग्राम इसका अच्छा लग दिया है, मेरे हाथ से बोर्ड में इतना अच्छा नहीं है, आप समझ सकते हो क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, तो आप समझ सकते हो मैंने आपके लिए डायग्राम निकाला। तो क्लास 10 के बोर्ड में आपको क्या मिलेगा 1 मार्क्स की डेफिनेशन जूस्पोर क्या आ सकती है और ये वाली डायग्राम, तो आपको समझ में आ रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, आपका हमारा छोटा सा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो एक लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। आपको ऐसे ही हमारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के सारे सब्जेक्ट के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने वाले और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखने वाले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।